गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपका अगला टॉपिक है गॉस का नियम तथा इसकी उपपत्ति। गॉस नियम के अनुप्रयोग पढ़ाएंगे। इसके पहले अगर आप लोगों ने नोट्स ना बनाई हो तो आप लोग शुरुआत से ठीक जो सबसे पहला वीडियो है फिजिक्स का ठीक उसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पाठ का नाम ठीक डाल के शुरुआत कर लेना है। सबसे पहले हेडिंग पढ़ाई थी हमने वैद्युत आवेश ठीक, वहाँ से शुरुआत हुआ था। उसके बाद आवेश के प्रकार आए थे ठीक, मूल आवेश आया था, धन आवेश ऋण आवेश आया था ठीक। इस तरह आपका जो है ना आपकी शुरुआत हुई थी ठीक। तो हमने ठीक इस तरह आप सारे टॉपिक ठीक देखकर लिख लेना है कॉपी में ठीक। आपका चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस से है ठीक। तो हम चलें अगली हेडिंग की शुरुआत करते हैं ठीक। अगली हेडिंग डाल लेना है गॉस का ठीक। गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या है? इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश स्मॉल क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। फाई इक्वल Q/एप्सिलॉन ठीक, जहाँ एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युशीलता है ठीक। तो ये तो छोटी सी परिभाषा हो। इसके बाद इसकी उपपत्ति क्या है ठीक, इसको प्रूफ ठीक डाल लेना है। उपपत्ति है आपकी ठीक, ये आपको फिगर बनाना है। फिगर में देखें यहाँ पर चित्र क्या है, चित्र है आपका एक ही पृष्ठ दिया हुआ है, इसके अंदर शंकु दिया हुआ है ठीक है। इसमें प्लस क्यू आवेश दिया है और इसका केंद्र बिंदु ओ दिया है। ओ से पी तक की दूरी स्मॉल आर दी हुई है और कोण थीटा दिया है। ई वेक्टर आपका वैद्युत क्षेत्र, डी ए क्षेत्रफल अवयव है ठीक, और डी ए क्षेत्रफल अवयव है ठीक, कैपिटल ए क्षेत्रफल है। तो आपको इस तरह लिख लेना है। देखें चित्र बना हुआ है, चित्र में ई वेक्टर डी ए वेक्टर जो है अभिलंबवत हैं एक दूसरे के ठीक है। तो आपको ये चित्र बना के इसके बाद लिखना है माना ठीक है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद आवेश पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। पृष्ठ पर एक बिंदु पी के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए है ठीक। डी ए से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स ठीक, डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ठीक, वेक्टर हटाएंगे तो आपका आएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा ठीक। तो अब इसके बाद देखें क्या करना है ठीक। डी से आपका डिफरेंशियल है ठीक, तो यहाँ पर आपका अवकलन है। फिर देखें क्या करेंगे, फिर आपको लिखना है जहाँ ठीक, जहाँ थीटा वेक्टरों ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच कोण है ठीक। फिर वी नो डैट, तो क्या जानते हैं आपको ये पढ़ाया गया है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैपिटल ई इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/r² ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट में रखना है, समीकरण फर्स्ट में रखाएंगे तो आएगा डी फाई इक्वल Q/4πε0 इंटू डी ए कॉस थीटा/r² ठीक। डी ए कॉस थीटा/r² डी ओमेगा है, जो कि डी ओमेगा क्या क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा ओ पर ठीक, ओ बिंदु पर अंतरित घन कोण, तो ये लिख दिया है हमने। फिर आप देखिए इसमें रखाएंगे तो जब रखा जाएगा डी ओमेगा तो आपका आएगा डी फाई इक्वल Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। संपूर्ण पृष्ठ कैपिटल ए से बाहर जाने वाला कुल फ्लक्स फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर
तो आपका यहाँ पर इसके बाद फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन डी ओमेगा। परंतु परंतु इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल 4 पाई है संपूर्ण पृष्ठ कैपिटल ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण। तो आपको इसमें रख देना, तो आएगा फाई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आपका आएगा फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन। ठीक है, तो यही गॉस की प्रमेय है। फिर आपको ये पॉइंट लिखना है, यदि बंद पृष्ठ कैपिटल ए के भीतर अनेक बिंदु आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 इत्यादि हो, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स समस्त बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। धन आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर दिष्ट होगा तथा ऋण आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्स भीतर की ओर दिष्ट होगा। अतः कुल वैद्युत फ्लक्स, तो ये मेन सूत्र है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फाई इक्वल क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर करना है फाई इक्वल सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन। ठीक, Q1 प्लस Q2 से लेके Q5 में फिर इसके बाद डैश 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 दिया है। तो यहाँ पर इसको जो है ना, ये सिग्मा क्यू क्यों लिखा गया है, इसको लिखना है जहाँ सिग्मा क्यू क्या है, बंद पृष्ठ के भीतर सभी आवेशों का बीजगणितीय योग है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा क्यू लिख दिया है इसको। ठीक, फिर इसके बाद हेडिंग डालनी गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग क्या है, इसके अंदर डालनी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसके अंदर हेडिंग आवेश का रेखीय घनत्व। तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, यदि आवेश स्मॉल क्यू लंबाई स्मॉल एल की किसी रेखा पर एक समान वितरित हो, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, आवेश स्मॉल क्यू लंबाई स्मॉल एल की किसी रेखा पर एक समान वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, सूत्र से परिभाषा बनाई गई है। ठीक, तो देखें सूत्र क्या है, सूत्र है आपका लिम्डा इक्वल क्यू अपान एल। ठीक है, लिम्डा ये यहाँ पर रेखीय घनत्व है, क्यू आवेश है, ये लंबाई है। फिर इसके बाद उपपत्ति इसके लिए करनी है। तो उपपत्ति करने के लिए लिखेंगे, यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ये गॉसियन बेलन है। ठीक, इसको गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, गॉसियन पृष्ठ को गॉसियन बेलन बोलते हैं। इसके अंदर ये जो है तार दिया हुआ है, तार में प्लस क्यू आवेश दिया है समान रूप से। इसके बाद जो यल दिया, यल गॉसियन बेलन की लंबाई है। ई वेक्टर डी ए वेक्टर ये वैद्युत क्षेत्र है, ई और डी ए क्या है, क्षेत्रफल अवयव है। पी क्या है, पी बिंदु है। ठीक, तो आपको लिख देना है इस तरह से। फिर स्मॉल आर क्या है, आर है तार से दूरी। ठीक, तार से बेलन की दूरी है। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखना है, माना। ठीक, उपपत्ति लिखनी है, तो लिखना है माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय घनत्व तो लिम्डा कूलाम प्रति मीटर है। तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल एल लंबाई का गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। ठीक, तो ये लिखना है सममित के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कैपिटल ई समान होगा। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर है, तो सारा बता ही दिया। ठीक, दोनों एक ही दिशा में होगी, अतः क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर जाने वाला एक वैद्युत फ्लक्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अवकलन करना है। तो लिखेंगे डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल ई डी ए कॉस जीरो। ठीक, तो इक्वल क्या आएगा, ई डी ए, तो कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो आया ई डी ए। ठीक है, लिखेंगे अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फाई इक्वल इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फिर इसके बाद देखिए वेक्टर वेक्टर हट गया, तो आया इंटीग्रेशन ए ई इंटू डी ए। फिर इक्वल कैपिटल ई हमने कॉमन किया है, तो इसके अंदर आया। ठीक है, इंटीग्रेशन ए से डी ए आया। फिर देखें क्या करेंगे, नीचे से लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ पर कैपिटल ई नियत है, परंतु इंटीग्रेशन ए डी ए क्या है, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक, इंटीग्रेशन ए डी ए बराबर सूत्र आएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, आप देखिए क्या है, इसमें रखा देना है, तो रखेंगे तो आएगा फाई इक्वल ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। समीकरण फर्स्ट मानने के बाद हम करेंगे क्या, लिखेंगे परंतु गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय होती है फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट।
जहाँ क्यू बंद गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश है। यहाँ क्यू इक्वल लिम्डा एल रखने पर तो हमने सूत्र से रखा है, देखिए घनत्व का, आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक। लिम्डा बराबर क्यू अपान एल, तो क्यू बराबर लिम्डा एल रखने पर तो यहाँ पर रख दिया, तो फाई इक्वल आया लिम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण सेकेंड है। फिर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड की तुलना करेंगे, क्योंकि तुलना क्या है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, फाई फाई। जब समीकरण दोनों की तुलना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करेंगे, तुलना करने पर आपका आएगा कैपिटल ई इंटू 2πr वी इक्वल लिम्डा एल अपान एप्सिलॉन, एल से एल कैंसिल, ठीक है। हमें कैपिटल ई निकालना है, कैपिटल ई इक्वल, जब कैंसिल तो 2πr भेजेंगे इधर, तो ये आपका जो है ना कहाँ जाएगा, हर में जाएगा, तो आएगा कैपिटल ई इक्वल लिम्डा अपान 2πr एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको हमें क्या करें, अंश व हर में 2 का गुणा करने पर तो आएगा कैपिटल ई इक्वल 1/4π इंटू 2 लेमडा अपान आर। इसको वेक्टर रूप में लिखना है, वेक्टर रूप में पूछ लिया जाता है तो आएगा, ठीक है। आपका आएगा ई वेक्टर इक्वल 1/4π इंटू 2 लेमडा अपान आर, आर कैप। फिर देखें अगला क्या है, अगली हेडिंग है अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर के निकट बैतू क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो इसके अंदर हेडिंग है, हेडिंग डाल लेनी है। इसके वाले है, यदि आवेश स्मॉल क्यू पृष्ठ के क्षेत्रफल कैपिटल ए पर समान रूप से वितरित हो, ठीक है, समान रूप से वितरित हो, तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल क्यू अपान है, ठीक। तो इसको इसकी परिभाषा हो गई, सूत्र से बनाएगी, सिग्मा इक्वल क्यू अपान है, क्यू आवेश है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक। तो ये हो गई परिभाषा। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद इसकी उपपत्ति लिखनी है, तो उपपत्ति चित्र बना लेना है। चित्र बनाने में देखिए ये अचालक चादर दी हुई है, ठीक, जो अनंत विस्तार की है। इसके अंदर प्लस प्लस जो दिया है ये आवेश दिया है, ठीक है, और जो सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ठीक। इसमें जो बीच में दिया है ये क्या है, ये कैपिटल ए जो है क्षेत्रफल है, ठीक। ठीक, बेलन है, ये बेलन के अंदर क्या है, ये कैपिटल ए दिया हुआ है, ठीक है, बीच में, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 2 बिंदु है, एक पी डैश है, एक पी है, ठीक। तो यहाँ पर पी डैश पी है, ये 2 बिंदु हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये गॉसियन बेलन है, ये बेलन कैसी है, गॉसियन बेलन है, ठीक। इसके बाद इसमें 2 क्या हैं, 2 बिंदु दिए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये क्या है, ठीक। ये एक बैदू क्षेत्र वेक्टर है, एक क्षेत्रफल अवयव वेक्टर है, ठीक। तो इसको हमको कैसे लिखना है, इसकी ये तो चित्र हो गया, चित्र लिखना कैसे है, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे माना अनंत विस्तार की, ठीक, अनंत विस्तार के एक समान धन आवेश आचालक समतल शीट के तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक। आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। चादर के दूसरी ओर बिंदु पी के सममित बिंदु पी डैश है, ठीक, जिस पर गॉसियन बेलन है, ठीक है। तो बिंदु P है और P के सममित बिंदु P डैश है जिस पर गॉसियन बेलन है, बेलन के समतल सिरे चादर के समांतर है। ये P व P डैश में से गुजरते हैं। बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक है। बैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बेलन के समतल सिरों के लंबवत तथा वक्रीय पृष्ठ के समांतर हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये जो दो बिंदु हैं वे क्या है, सममित हैं, ठीक, गॉसियन बेलन के क्या हैं, ठीक है। तो इतना कर लेना, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखें अगला, देखिए इसके नीचे लिखना है अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। तो दोनों बेलन के सिरों से होकर जा रहा है तो आपका क्या आएगा, फाई इक्वल इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जहाँ डी ए वेक्टर समतल सिरों का क्षेत्रफल वेक्टर है, ठीक है। चूंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर समांतर है अतः ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल ई डी ए, ठीक है। तो इसको इस तरह अब इसमें रख देना है, तो आएगा फाई इक्वल इंटीग्रेशन ए ई इंटू डी ए प्लस इंटीग्रेशन ए ई इंटू डी ए, ठीक, कर लिया। करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ए का डी, ठीक, ई नियत है तो ई हमें कॉमन करना है, फिर ए और डी ए का क्या हो जाएगा, कैपिटल है, ठीक, इंटीग्रेशन ए डी ए का मान ए हो जाएगा। तो हमें क्या कर लेना है, फाई इक्वल ई ए प्लस ई ए, ठीक, ई ए और ई ए को जोड़ लेना है तो आएगा 2 फाई इक्वल 2 समीकरण फर्स्ट आया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक। परंतु गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट,
ठीक, जहाँ Q बराबर सिग्मा ए रखने पर, ठीक है, तो ये आवेश का पृष्ठ घनत्व का सूत्र सिग्मा इक्वल Q अपान ए। तो इसको हमने बनाया जहाँ Q अपान सिग्मा ए रखने पर, तो यहाँ पर रखाएंगे तो आएगा फाई इक्वल सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसके बाद ये समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट हुआ समीकरण सेकेंड की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2E इक्वल सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ए आया, दोनों में ए और ए मिल रहा है, तो दोनों की ओर क्या कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगा। हमें कैपिटल ई बराबर निकालना है, तो कैपिटल ई को रोक लेंगे, 2 को भेजेंगे, तो आपका आएगा कैपिटल ई इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 आपका हर में आएगा। ठीक, इसके बाद ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप देखें क्या करना है, आप जो है इसको हल कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो है ना, ठीक है, ये व्यंजक प्राप्त हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है ना जितने भी आपकी क्लासें फिजिक्स की दी गई हैं उनको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, अगर जिसने भी अभी अपनी कॉपी नहीं बनाई हो तो कॉपी आपको बना लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको वैद्युत आवेश से स्टार्ट करना है। ठीक, सबसे पहली हेडिंग थी आपकी वैद्युत आवेश। ठीक, उसके बाद आपकी हेडिंग थी ठीक आवेश के प्रकार। ठीक, उसके बाद आपको इसी तरह सारे वीडियो मिल जाएंगे अगर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहला वीडियो वही था। ठीक, वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सारी क्लासें आपको ठीक मिलती चली जाएंगी और आपको सारी जो है ना सारे क्वेश्चन लिख लेने हैं अपनी कॉपी में। ठीक, इसके बाद यहाँ ये आपका टॉपिक यहाँ से समाप्त हुआ। फिर अगले जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन कराने के बाद आपको आंकिक प्रश्न करा देना है और आंकिक प्रश्न कराने के बाद आपका चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो अगली क्लास में इतना कराना है आपका। ठीक, तब तक इसको आपको जो है तैयार भी करते चलना है। थैंक्स।